दादा हम उम्र थी ना 68 69 में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुजफ्फरपुर के हुए। एक दादा थे आचार्य जी, प्रयाग दत्ता का, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारा वहाँ बदली हुआ था मुजफ्फरपुर में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम थे। तो लीव रिजर्व करके हमको जिला कृषि पदाधिकारी के अंदर में पोस्टिंग कर दिया गया। तो हमको कोई काम नहीं रहता था। तो ज़्यादा लोग सोचे ना, हमारे आचार्य क्षितिज दादा थे, तो चंद्रनाथ दादा बोले ये क्षितिज जी, ये आचार्य प्रयाग दत्त जी का तो ट्रांसफ़र हो गया है, तो उनके जगह पर कोई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहेगा, उसका चुनाव कर दीजिए। तो वो कहे कि दादा आप रहिए। तो वो कहे दादा हम वहाँ से दूर रहते हैं, हाजीपुर, आने जाने में दिक्कत होगी। तो हमारे दीक्षा भाई हैं रामायण जी, यहाँ उनको समय है काफ़ी, और बना दीजिए उनको। बना देने के बाद हम उनको मदद करते रहें। वो कहे जो नए नए हैं तो हम तो संभाल पाएंगे, तो कहे हम मदद करते रहेंगे, बताते रहेंगे, इसीलिए उनको रखा जाए। तो कहेंगे ठीक है। तो वही हमको वो लोग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना दिया। तो जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना दिया, तो बाबा आने वाले थे, थोड़े ही दिन में आने वाले थे। तो दादा बोले हमारे आचार्य जी कि दादा मुजफ्फरपुर में रहते थे आचार्य जी, बोले अभी। तो वो कहे कि ये दादा रामायण जी को बाबा से आशीर्वाद दिलवा दीजिएगा। तो वो कहे कि ठीक है। तो वो कहे रामायण जी आप हमारे अगले बगले रहिएगा, बाबा आएंगे ना, उतरेंगे तो हम आपको आशीर्वाद दिलवा देंगे। तो वही बाबा आए, उसमें प्राइवेट जहाज से आते थे लोग बाबा को लेकर। तो बाबा आए तो उतरे तो जो रिसीव किया, और बाबा पूछते हैं कि चंद्रनाथ मुजफ्फरपुर का क्या हाल है। तो वो बोले दादा यहाँ मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आचार्य प्रयाग दत्ता बदल रहे हैं। तो बाबा भेजता, तो हमको कहे थे हमारे अगले बगले रहिए। तो ऐसे किए तो हम आ गया। तो कहे यही रामायण जी को हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना दिए हैं बकरी। तो बाबा बोले ही आप तो नए नए हैं, लेकिन आशीर्वाद दिया जाए तो ये काम हो। तो बाबा बोले हमको हथुआ ऐसे अपना इधर और इधर पकड़ के कहे खूब अच्छा खूब अच्छा। ऐसे ही सब लड़का सबको कम वयस्क वाले को तुम लोग पोस्ट पर एथी करो, इंचार्ज बनाओ, और तुम लोग जो है उसको सब ज्ञान दो, वो काम का ज्ञान दो। तो उसके बाद बाबा हंसाने के लिए बोलते हैं। उस समय MP थे शशि रंजन दादा। शशि रंजन दादा को बोले हे शशि रंजन, ये कांग्रेसिया के गद्दी है का, ये काम होते नहीं क्या, गद्दी छोड़ते नहीं क्या। अरे जो काम करे उसको इंचार्ज बनाओ, गद्दी कौन सी जानवर में, ये तो काम करने के लिए। तो सब लोग हंसा। और उसके बाद एक होता ये हुआ बाबा का। और उसके बाद हम काम करने लगे। बाबा मुजफ्फरपुर में पर एक बार आए और उनका दर्शन हुआ। और हम लोग वहाँ तो बहुत आचार्य थे मुजफ्फरपुर में, उसमें पटना में और मुजफ्फरपुर में बहुत भगवान था आचार्य। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में 7-8 हुआ आचार्य थे। तो बाबा जब आते थे तब कोई न कोई चीज़ करते थे। एक तो ये हुआ। और बताते हैं दूसरा है बाबा का ये थी। एक बार क्या हुआ ना, जो होली का महोत्सव के लिए
हम लोग बाबा से अनुरोध करने गए। उस समय बाबा उत्तर बिहार से जा रहे थे पटना, तो उस समय प्राइवेट जहाज चलता था। पहलेजा से बाबा के हम लोग ये थे CF करते थे। इधर से बाबा उत्तर बिहार से जाते थे ना, तो वहाँ हम लोग CF करते थे, पकड़ लेते थे बीच में। और वहाँ तो लोग कहा था मुजफ्फरपुर के मार्गी लोग जी, बाबा से अनुरोध करिएगा ना कि होली का महोत्सव हम लोगों को यहाँ हो। तो हम चंद्रनाथ दादा के लड़के थे रामानंद जी, ये हम लोग मेन थे। उस समय भी में हम थे, तो उस समय सब का काम सब कोई करता था। तो हम लोग गए, तो बाबा को जब CF करने लगे तो हम कहे बाबा होली का महाचक्र मुजफ्फरपुर में। तो बाबा हमारे पर ध्यान नहीं दिए और उधर मुँह घुमाए। तो छपरा में एक प्रोफेसर थे शशि रंजन, क्या नहीं आ रहा, शशि जी, हाँ शशि जी नाम। तो वो आचार्य देवकी दादा के पुत्र थे, छपरे के थे। तब कहे जी बाबा छपरा में महाचक्र, होली का महाचक्र। तो बाबा कहे ऐसा ही बोले, दुख वहाँ क्या होगा, वहाँ तो एक राक्षस रहता था बाली, वो बाली नहीं राम वाला, ये बलिया जिला का बाली था, उसी के नाम पर बलिया बना। बड़ा बदमाश था, जमींदार था। तो लोगों को तंग करता था, तो लोग उधर से इसको भगाते थे, तो छपरा चला आता था सरजू नदी पार करके, और फिर इधर से मारते थे तो उधर चला, नहीं वहाँ नहीं हुआ। तो आचार्य रामेश्वर दादा जो हैं अभी देखिए रहे हैं, तो इनको कहते हैं, आरा जिला इनका घर है, क्या ये थी दादा का नाम ये, वहाँ आरा में तो ढेर दिन गए हुआ। तो कहे हाँ बाबा वहाँ होली का महाचक्र, तो बाबा फतेह रामेश्वर है, वहाँ तो होली होता है। तो कहे हाँ बाबा। तो कहना वहाँ कहाँ होली होता है, वहाँ तो फाग होता है, लोगों को चिढ़ाने के लिए पाँच फेंका जाता है, रंग फेंका जाता है, गंदा जो बीड़ा गाया जाता है, नहीं वहाँ नहीं होता। अब हमारे तरफ अब बाबा घूमे और कहते हैं हाँ तहरा यहाँ पर विचार हो सकता, तहरा जो बा मुजफ्फरपुर एने मिथिला कल्चर बा, यहाँ बड़ा मीठा मीठा पकवान बनी और उस दिन खिलावल जाए, निमंत्रण दहल जाए, हाँ तहरा यहाँ विचार हो सकता। तो वही हमारा यहाँ हुआ होली का महाचक्र, हम लोग बहुत अच्छा से सेवा किया सब। तो ये एगो हंसी का बात है, आपको बताते हैं कि उस समय जो पीपी दादा पहले थे ना इसके, तो वो पीपी दादा उस समय सेंट्रल फाइनेंस लेके श्रद्धानंद दादा। तो वो हम ये थी करके गए ऐसे पूछने के लिए, दादा कोई चीज़ का कमी नहीं हुआ, हम लोग बढ़िया से सब सेवा किए ना। तो वो हंसाते थे बहुत, तो कहते हाँ रामायण जी आप लोग ठीक से खिलाए पिलाए, लेकिन इसमें कहीं कम बेसी हुआ होगा। तो एक चीज़ का बड़ा अच्छा प्रबंध किए थे। हम कहे क्या दादा, और नगीना दादा के यहाँ बैठे हुए थे कि मच्छर का आप बड़ा अच्छा प्रबंध किए थे, जो लोग रात भर हम लोग को काटता रहता, खूब हंसी हुआ। तो ऐसा ही कह के कि ससाते थे। तो आपका दोष नहीं है, वो नगीना दादा का मच्छरपुर है, मुजफ्फरपुर गलती से डाला मच्छरपुर है। तो नगीना दादा बोले रामायण जी समझे हम पर इनका एथी है, महात्मा जी का हमको एथी करते रहते। तो ये हुआ समाप्त। और घटना है उनको सीतामढ़ी महाचक्र होने के लिए बाबा को निमंत्रण देने के लिए कहा गया। ये थी मुजफ्फरपुर मार्गी उनके घर। तो बाबा से फिर वही हम गए, वही पहलेजा से बाबा प्रस्थान करने वाले थे। तो हम रामानंद जी लीड कर रहे थे और वो था। तो हम बोले बाबा ये थी ना
मुजफ्फरपुर में महाचक्र का बाबा बोले, अरे तुम्हारे यहाँ अभी ना मुजफ्फरपुर में होली का महाचक्र हुआ है। तो हम कहे बाबा मुजफ्फरपुर में नहीं, सीतामढ़ी में। तो बाबा बोले हाँ सीतामढ़ी तो इसी के जिला में पड़ता है। उस समय सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर का सब डिवीजन था, तो जिला अपने तो उसमें कहे हाँ ये विचार हो सकेगा। तो हम कहे तब क्या होगा बाबा? तो बाबा बोले हाँ जा विचार होता ही उधर से खबर आया। तो वही वहाँ से खबर आया कि हाँ वहाँ सीतामढ़ी में महाचक्र होगा, टाइम समय वगैरह दिया गया। और हम लोग तैयारी में लग गए और वहाँ बाबा कहे ना जो सभी दिन के फुल टाइमर वहाँ चलेंगे। और सब ज़्यादा लोग, ढेर ज़्यादा लोग वहाँ सब विभाग का पहुँचा लोग, वहाँ हम तैयारी किए। लेकिन उस समय RSS वाला लोग जो था, इन लोग हम लोगों का अपोज करता था है टिक जनेऊ लेके। हम लोग टिक जनेऊ पर हटा दिए थे। तो उन लोगों को पम्पलेट छपवाया था। पम्पलेट छपवा के और उसमें क्या किया था ये पम्पलेटवा में फोटो एगो आदमी का दिया था और एक का ये टिक ऐसे कैंची से काट रहा है और एगो जनेऊ काट रहा है। तो हम लोग क्या किए ना प्रोसेसन में इन लोग ये थी किया, हम लोगों का सब थी हुआ प्रोसेसन निकला। तो उसमें हम लोग आगे आगे चल रहे थे, घूम रहे थे। कई लोग दौड़ के चला आया आगे और पम्पलेटवा है ना बांटने लगा। तो वो एक दादा थे शशि जी, वो ऐसे स्नैच कर लिए। बस उसके बाद मारपीट होने लगा। तो भगदड़ मच गई। लेकिन हम लोग अपना राउंड पूरा कर लिए थे। हाथी का घोड़ा ये सब ऊँट का हम लोग पूरा प्रबंध किए थे। दादा लोग सब ऊँट पर बैठा था, एथी पर बैठा था, हाथी पर बैठा था और दादा विचित्र माना शोभा था। तो उसके बाद हम लोग भीतर चले गए और उन लोग उधर बाहर चला गया। लेकिन उन लोग और लोगों को अब जुटा के ईंट पत्थर का जुगाड़ करने लगा। तो हम लोगों को आपको बता दें जो बाबा पहले ही सजग कर दिए थे, कह दिए थे कि देखो जब दो पार्टी में झगड़ा होता है तो ए ग्रुप और बी ग्रुप समझो। तो बी ग्रुप का ज़्यादा होशियार था और ए ग्रुप से ज़्यादा तब क्या करता था, वो लोग दोनों कुश्ती लड़ने लगता था। तो देखता था बी ग्रुप वाला इसका बराबर हो गया तो वो भाग जाता था, उधर ढेला से मारने लगता था, रोड़ा से मारने लगता था। तो वो कहता था नहीं ये हिंसा है, हाथापाई करना ठीक है, ये हिंसा नहीं है। तो ये लोग नहीं मानता था। तो देखता था तो हार रहे हैं तो वो ढेला ईंटा चलाने लगता था। तो ये तो अब जो अति आधुनिक चीज़ अपनाता था। तो ये जाके क्या करता था जो दूर भाग जाता था और दूर भाग के वहीं से चलाने लगता था। तो इन लोग कहता ना ये तो हिंसा है। तो ये वो छोड़ता नहीं था, तो भागने लगता था। तो फिर ये लोग भी वही अपना लेता था। तो इस तरीक़ा से हुआ, दोनों ओरी ये थी रहा। अब भाग गया लोग, हम लोग भी भीतर भाग गए। और उसके बाद अब ये लोग जुगाड़ आदमी फिर जुटा उटा के ये लोग आया। और हम लोगों का जब ये थी शुरू होने वाला था महाचक्र, तो ये लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करना चाहा। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों ओर से संघर्ष में वो लोग फिर ढेला थी चलाने लगा। हम लोगों के यहाँ से ऊपर बाबा जहाँ ठहरे थे वहाँ बंदूक लेके रामानंद जी खड़ा थे। तो रामानंद जी क्या करते थे ना, जो इधर जाते थे उधर जाते थे। ये लोग कहा बड़ा
अरे ढेर बंदूक का ये किया है सब। हम लोग एक चालाकी किए थे, ये संघर्ष होगा तो दीदी लोगों को राम जानकी धर्मशाला में हम लोग ये ठीक कर दिए थे पहले ही, ये संघर्ष तो होबे करेगा बुझाता है, तो उन लोग वहाँ था और यहाँ ये हुआ। तो बाद में क्या हुआ कि हम लोगों को जब झगड़ा हो गया तो दोनों ओर से नाम दिया, थानेदार जो था दोनों ओर से नाम दिया। तो ये हुआ कि अब दो ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गया था, तो उनको छुड़ाने के लिए, बेल लेने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चुकी थे, तो हमको शंकरानंदा बोले जो तुम जाओ उन लोगों का बेल लो। तो हम बेल लेने जब गए तो देखिए भाग्य से जो वो दरोगा जो था वो हमारा परिचित था, इसलिए कि हमारे साथी एक थे ब्लॉक में, उनका दामाद था, तो शादी में उसका हम लोग सम्मिलित हुए थे, तो हम खाए नहीं। तो वो कहा काहे नहीं खाते हैं ही, तो लोग बोला वो लोग कि आनंद मार्गी है, आनंद मार्गी लोग तिलक दहेज वाला में नहीं खाता है। तो वो जानता था हमको, उनका दामाद वही दरोगा था। तो हमको देखते हुए पोज किया जो हम नहीं पहचानते हैं, कहता है आप ही कराए हैं? हम कहे जी हाँ हम ही कराए हैं। तो हम कहे जी ऐसा काहे बोलता है, इसका परिचित है। तो उसके बाद कहता है बैठिए आप, आधे मुजरिम है, इधर बैठिए। अब दादा लोगों को तरफ आके बोला देखिए इन लोगों का बेल लेना है, हमको हम बेल लेना है। तो कहता है एक दादा से अच्छा बोलिए आपके पिताजी का नाम? तो दादा बोले आनंद श्री आनंद मूर्ति जी। और बोले कहाँ रहते हैं? तो बोले हम मद्रास रहते हैं। तो बैठिए। तो दूसरे से पूछा आपका नाम? तो वो अपना नाम बोले। तो आपके पिता का नाम? तो कहे श्री आनंद मूर्ति जी। आप कहाँ रहते हैं? तो बम्बे। तो कहता है एक रहता है उधर मद्रास, एक रहता है बम्बे, आप उल्लू के पिताजी आनंद मूर्ति जी बात। और उसके बाद उन लोगों को अब कहता है जो केस किए थे, कहता है कि सुनिए आप लोग जो केस किए हैं, तो इन लोगों का तो फंक्शन था, आप लोग काहे गए मारा पीटा करने? वो कहा था से हम लोग को मारा पीटा गया। तो इन लोग चुप। कहा जी देखिए हम आप लोगों को भी जेल डालेंगे, इन लोगों को भी जेल डालेंगे, नहीं तो आप हाँ। और उसके पहले दादा को भागो, दोनों दादा को हटा दिया, ये बात दोनों दादा हट गए। और इन लोगों को कहते हैं आप केस या तो विथड्रॉ करिए और नहीं तो आपको भी जेल जो कराए हैं उनको भी। तो इन लोगों को थरथराया और कहा कि ना हम लोग केस को विथड्रॉ करते हैं। तब विथड्रॉ कर दिया, आई चला गया। तो अब दरोगा कहता है आपको तो हम नहीं छोड़ेंगे, से आप चलिए हमारे एथी में चलिए। तो जो ऑफिशियल डेरा था उसी में उसका डेरा भी था, ऑफिस भी था, तो उसमें ले गया। कहता है ए जी सुनो ये कौन है? तो उसकी पत्नी को भतीजी के नाता में लगती थी, साथी के बेटी थी, वो पहचानती थी। तो कहती है कि दादा। तो वो कहता दादा हैं ये हमारे जेल में अभी हैं, मुजरिम है। तो वो कहती है कि हमारे दादा चाचा को कौन जेल देगा, किसको हिम्मत है, तो दूसरे को ये थी गड़बड़ लोग को जेल में भिजवाते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा चाय बनाओ, चाय लिया। तो हमको कहता है जानते हैं हम तो पहचान गए आपको उसी समय, बाकी ये नाटक करना पड़ता है, नहीं है ये सब नाटक करते ना तो केस को लिंगर करता था, इसीलिए हम ऐसा किए। और सब समाचार पूछा ठीक है ना, हम कहे हाँ। तो भीतर से इधर से चले जाइए, वो बाहर देख रहा होगा सब, पीछे दरवाज़ा से निकल गए। तो पीछे दरवाज़ा से निकल के इधर आए। तो एसडीओ को पता लगा, तो एसडीओ बड़ा अच्छा आदमी था। और कहा ना ये देखिए बाबा से मिलवाइए हमको से, और फंक्शन बंद करें, काहे कि उनका तो काम भूलिए गया, नहीं तो ये आरएसएस वाला चारों तरफ से जुटाएगा आदमी को, हंगामा करेगा
तो सरकार के यहाँ हमारा इमेज खराब हो जाएगा, हमारा एथी हो जाएगा। तो बाबा के यहाँ खबर आया, पुलिसों का नंबर गए तो उनसे मिला तो कहा जैसे ऐसे है आज बंद कर दीजिए, आपका तो मकसद पूरा हो गया। तो वही विश्वनंदर आए और दादा से बोले तो दादा बोले देखो जी SDO बड़ा बढ़िया आदमी है, इसका बात मान लो, तुम्हारा तो काम हो ही गया। तो वही एथी होके हम लोगों का एथी नहीं हुआ। तो बाबा इसके बाद मुजफ्फरपुर चंद्रनाथ दगले के चले आए और वो जो डेरा में जिसका था उसमें ये सब मारा था तो फूट फाट गया था। वो नए मकान बनाया था और श्रद्धा से हम लोग को दिया था। मार्गी नहीं था, ननमार्गी था, लेकिन देखा जाए बड़े महात्मा हैं, बाबा नाम सुना था तो हमारा पवित्र हो जाएगा, घर भोज एक तरह से हो जाएगा। तो चंद्रनाथ दादा बोले रामायण जी हम बाबा को तो लेके जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, आप इसका जो शीशा फूटा है उसका पैसा दे दीजिएगा, लगा उगा देगा और तब आइएगा, खुश करके उसको आइएगा। तो आप सब संभालो, जहाँ सामान आया है वहाँ का दे उके तो आइए। तो हम रह गए और दादा लेके अपना मुजफ्फरपुर बाबा के चले आए। तो मुजफ्फरपुर ये थी करके हम अपना यहाँ ये थी कर रहे हैं आई सब करके उससे कहे ए दादा हम से ये थी हो गया, आपका शीशा फूट गया, कितना रुपया लगा होगा आप ले लीजिए, आप बनवा लीजिएगा। तो कहता रुपया दीजिएगा, अरे बाप हमारे महात्मा ही रहे हैं, हमारा तो फूटा क्या फूटा, हमारा तो उधार हो गया। ये तो यहाँ के लोग बदमाश हैं जो हम लोग को सुनने नहीं दिया, न तो बढ़िया बढ़िया बात हम लोग सुनते उनका महात्मा का। ना ना दादा हम ये सब नहीं, आप खुश रहिए सब चीज़ से। तो उसके बाद हम कर के और मुजफ्फरपुर हम आते हैं तो लोग सुनाता है हमको कि जानते हैं बाबा जब जहाज पर चढ़ रहे थे तो उसमें लोग कहा कि बाबा थोड़ा देर के लिए धर्म महाचक्र अनाउंस कर देना चाहिए था, लोग मायूस हो गया था। तब बाबा बोलते हैं कौन मायूस हुआ था, देखो तुम लोग जो ये थी करते हो धर्म चक्र बोलता है, हम जाते हैं तो धर्म महाचक्र बोलता है। आई तो महाभारत हो गया, उससे भी बड़ा हो गया, और महाभारत से बड़ा क्या होता। खूब हंसा लो और उसको आके हम लोगों को बोला लो बाबा ऐसा ऐसा बोले हैं, सब लोग खुश हो गया हम लोग। ये